दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान का यूनियन बजट कुछ ही दिनों बाद पेश होगा और हर बजट में जो सबसे बड़ी चिंता की बात होती है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो है किसान। और हिंदुस्तान में अगर हम गरीबी की स्थिति देखते हैं तो वो भी गांव में और किसानों के बीच में। लेकिन किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, इस पे चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती और जो होना चाहिए वो नहीं होता। हम हमेशा किसानों को सब्सिडी के नाम पे कोई ना कोई लॉलीपॉप दे देते हैं और किसान ठगा सा रह जाता है। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान के कानून किसानों को उसकी मेहनत के हिसाब से बाजार से जो पैसा मिलता है वो उस तक क्यों नहीं पहुंचाते। अगर आप और हम 100 रुपए सब्जी के देते हैं तो किसान तक 10-15 रुपए ही क्यों पहुंचते हैं। सवाल यह है कि कंज्यूमर द्वारा दिया गया पैसा किसान तक क्यों नहीं पहुंचता और इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकारें कानून क्यों नहीं बनाती। इस पे आज हम चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। बिल्कुल सुधर सकती है और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। और वही एक चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों, हम अक्सर बात करते हैं कि किसान मेहनत करता है, किसान अन्नदाता है, सब कुछ है। हम राजनीतिक रूप से किसान को अपने सिर माथे पर बैठाते हैं, लेकिन जब आर्थिक स्थिति की बात आती है तब हम किसान के आर्थिक जो अधिकार हैं हम उसकी बात नहीं करते। आर्थिक आधार में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जितने भी किसान नेता हैं उनका पूरा फोकस होता है एमएसपी या सब्सिडी। इसके आगे किसान नेता भी किसान के हित की बात नहीं करते। और रही बात सब्सिडी की, तो सब्सिडी तो तब मिलेगी जब सरकार के पास पैसा होगा और पैसा लाने के दो ही तरीके हैं, या तो टैक्स बढ़ाया जाए या बैंकों से उधार लेके किसानों को सब्सिडी दी जाए। दोनों ही स्थिति में देश का ही नुकसान होगा। या तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा या महंगाई बढ़ेगी और देश कर्ज में डूबेगा। इससे ना किसान का भला होगा ना देश का, क्योंकि आखिरकार किसान भी एक कंज्यूमर है। तो एक फसल में तो उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन 10 फसलों में उसको बढ़ी हुई कीमत देकर अपनी जिंदगी का गुजारा करना होगा। यह स्थिति काफी चिंताजनक है। तो रास्ता क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और खासकर अपने किसान दोस्तों में इस वीडियो को जरूर दें। इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि किसान नेता करेंगे नहीं और राजनीतिक दल ना विधानसभा में और ना संसद में इस तरह के मुद्दों को उठाएंगे। तो समाज में ही जब तक चर्चा नहीं होगी तो आगे बात कैसे बढ़ेगी। इसी का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। दोस्तों, मेरा पहला कहना यह है सरकार को कि जितनी भी आपने एपीएमसीज मंडी बनाई है उन सबको कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करिए। आज मंडियां क्या है, राज्य सरकार ने कानून बनाया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के नाम से, और उनमें सिर्फ ट्रेडर्स का कब्जा है, किसान का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं होता है। अगर आप किसी भी राज्य सरकार का एपीएमसी एक्ट इंटरनेट से डाउनलोड करें और वहां देखेंगे कि फार्मर रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे एक आदमी है, और अक्सर वो व्यक्ति भी व्यापारी जो उस पूरी मंडी पे कब्जा किए हुए हैं उन्हीं का ही अपना कोई आदमी होता है जिसको किसान के रूप में वहां बैठा दिया जाता है। अब स्थिति यह है कि पूरी फसल और पूरी मेहनत करता है किसान, कंज्यूमर को चाहिए किसान की फसल, बीच में सरकार की तरफ से एक बिचौलिया बैठा दिया जाता है। उसका क्या काम है, उसका काम 1960-1970 में यह था कि बाजार में जो सही रेट है वो किसान तक पहुंचाए। दोस्तों, आज तो बाजार का रेट इंटरनेट पे है, आज बिचौलिया क्यों चाहिए। आज किसान के बच्चे गांव में सोशल मीडिया में यूट्यूब पे रील्स बनाते हैं, फेसबुक पे अपने फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, गांव में बैठ के वीडियोस बनाते हैं, पूरी दुनिया की जानकारी उनके पास है। जिस फसल के दाम जिस बाजार में चाहे वो इंटरनेट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज आपको बिचौलिए क्यों चाहिए।
1960-70 का कानून क्या 2025-26 में और 2047 के विकसित भारत के लिए जरूरत है? प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पे गंभीर विचार करना होगा, नहीं तो पूरा देश, जो किसान है खासकर, वो कर्ज में डूबा रहेगा। तो मेरा यह कहना है दोस्तों कि एपीएमसी मंडीज, जो कृषि मंडियां जिनको हम बोलते हैं, उनको किसानों की कोऑपरेटिव के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उसमें जो मैनेजमेंट कमेटी है वो किसानों की होनी चाहिए। हम एपीएमसी को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या नहीं कह रहे हैं उस बात को आपको समझना होगा। ना तो हम कह रहे हैं मंडियां बंद हो, ना हम कह रहे हैं मंडियां प्राइवेटाइज हो, ना हम ये कह रहे हैं कि कानून हटाओ। हम कुछ नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसानों के ऊपर जो इस समय व्यापारियों का बोझ है और कब्जा है, एपीएमसी मंडी का जो कॉम्पोजिशन है उसको किसानों के हवाले किया जाए। जैसे हमारे कोऑपरेटिव डेयरी फैक्ट्रीज हैं, अमूल है, हमारी कोऑपरेटिव इफको है, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, ये सब कोऑपरेटिव के अंदर है। तो मंडियां क्यों नहीं हो सकती? जब हर जिले में छोटी बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव हो सकती है, किसानों की मंडियां कोऑपरेटिव क्यों नहीं हो सकती? और अब तो हमारे पास पूरा मंत्रालय है कोऑपरेटिव का। तो किसानों के हित में अगर कोऑपरेटिव मंत्रालय काम कर रहा है तो सबसे पहले एपीएमसीज को कोऑपरेटिव बनाना जरूरी है। यह हमारा कहना है। इसका मतलब क्या है कि जो एपीएमसीज होंगी वो फार्मर सेंटरिंग होंगी और जो पॉलिसीज बनेंगी वो रियलिस्टिक होंगी। यह बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब क्या है? ओनरशिप, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग जो है वो किसान संस्थाओं या कोऑपरेटिव्स के पास होनी चाहिए, प्राइवेट ट्रेडर्स के पास नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो स्टेट का रोल है वो सिर्फ रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी होना चाहिए, ना कि मंडी को चलाने का, ताकि किसान अपनी फसल के दाम खुद तय कर सके। किस पे बेचना है, किसको बेचना है, कब बेचना है, ये किसान संस्था तय करे, ना कि वो लोग जो किसान को एक्सप्लॉइट करते हैं और पूरा प्रॉफिट अपनी जेब में डाल देते हैं। ट्रेडर्स विल रिमेन एज पार्टिसिपेंट बट नॉट एज ए कंट्रोलर। अभी ट्रेडर्स का कंट्रोल है मंडी पे। ये तो वही बात हो गई जैसे ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला हम चलाएंगे और वेनेजुएला का तेल हम बेचेंगे, प्रॉफिट हम डिसाइड करेंगे। क्या भारत के अंदर किसान इसी तरह से चलेगा? यह हमें सोचना होगा। हाउ दिस डायरेक्टली बेनिफिट? सबसे पहले किसान जो है वो मालिक बनता है, वो सिर्फ सेलर नहीं रहता। यह हमें समझनी होगी। इसका मतलब क्या है? फार्मर्स आर प्राइस टेकर। अभी क्या होता है, जब किसान सेलर है उसको यह कहा जाता है कि आपकी सब्जी 10 रुपए किलो है, किसान की कोई सुनता नहीं, उसको 10 रुपए में बेचना पड़ जाता है। क्योंकि वो वापस, कहने का तो है कि किसान ना बेचे, वापस ले जाए, लाने ले जाने का भाड़ा, उसके पूरे दिन की मेहनत, इसका खर्चा कौन देगा? तो किसान मजबूरी में, डिस्ट्रेस में, सस्ते में अपनी फसल बेच के जाता है। और व्यापारियों को यह पता है कि किसान वापस नहीं ले जा सकता, इसलिए कभी भी किसान को पूरा दाम नहीं मिलता है। कमीशन एजेंट आड़तियाज कंट्रोल एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट। बेचने के बाद भी पैसा आड़तिया अपने खाते में लिखता है, कैश नहीं देता, क्योंकि बैंक ट्रांसफर होना चाहिए, जो होता नहीं। जबकि अगर आज देखें तो हर किसान के पास बैंक अकाउंट है। जो जनधन अकाउंट था उसमें हर देश के नागरिक के पास अकाउंट खुलने का प्रावधान है, लेकिन उसके बैंक में पैसा नहीं जाता, वो आड़तिया के पास में रहता है। कोऑपरेटिव मंडी से कैसे चलेगी? किसान डिसाइड करेगा कि मार्केट फी क्या होगी, क्योंकि मार्केट फी किसान की जेब में नहीं जाता। अगर मैं 10 रुपए दे रहा हूं और उसमें अगर मार्केट फी 1 रुपए की है तो किसान को 9 रुपए मिलेंगे, किसान को 10 कभी नहीं मिलेंगे। ऑक्शन रूल्स, कौन कैसे ऑक्शनिंग करेगा ये व्यापारी तय करते हैं, किसान का इसमें कोई अधिकार नहीं है। एंड एंट्री ऑफ बायर, कौन आएगा कौन जाएगा, कोऑपरेटिव्स अगर होंगी तो किसान डायरेक्ट डील करेगा। अभी आड़तिया डिसाइड करते हैं कि किसको मंडी लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कंपटीशन आने ही नहीं देना चाहते। एंड सरप्लस स्टेज विद इन द फार्मर्स इकोसिस्टम। आड़तिया जितना भी है वो किसान से लेता है, और जो बच जाता है उसके पास डिमांड नहीं होती तो वो किसान से नहीं लेता। अल्टीमेटली नुकसान किसान का ही होता है, आड़तिया सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है। हायर नेट रियलाइजेशन विदाउट इंक्रीजिंग एमएसपी।
अगर हम ऐसा करते हैं, मंडियां अगर किसान के हाथ में होंगी तो जो बाजार का पैसा है वो पूरा का पूरा किसान तक जाएगा। आप एमएसपी नहीं बदल रहे, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ रही है। और यही बात हमें समझनी होगी कि हर बार जो दबाव पड़ता है कि एमएसपी बढ़ाओ, आप और हम, अगर आप ईमानदारी से देखें दोस्तों, जो भी फसल आप खरीद रहे हैं अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, आप हमेशा एमएसपी से ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन किसान को एमएसपी भी नहीं मिलता। तो ये बीच का पैसा जाता कहां है और सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये चिंता की बात है। और राज्य सरकारों का सब्जेक्ट है। राज्य सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसान से सिर्फ वोट की बात करती हैं, उनके हक की बात नहीं करती। इससे होगा क्या? एलिमिनेशन ऑफ कार्टेलाइजेशन एंड प्राइस सेपरेशन। ट्रेडर कार्टेल थ्राइव्स ड्यू टू लिमिटेड लाइसेंसिंग एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। इसी से तो ट्रेडर चलते हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास जो दंगा हुआ वो क्या था? सारे जो लिमिटेड लाइसेंस वाले ट्रेडर थे उनके, और सब जो आंदोलन हुआ उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को ने उन जो आंदोलनकारी थे उनको प्रोटेक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि यही एक मिली भगत है पॉलिटिकल सिस्टम और सिस्टम के जो आड़तियों का सिस्टम है उनके बीच में। फार्मर्स कोऑपरेटिव्स कैन ओपन बिडिंग टू प्रोसेसर, रिटेल चेन्स, एक्सपोर्टर्स एंड ई-नाम बायर्स। अगर किसानों के पास कंट्रोल होगा तो वो जितने ज्यादा बायर चाहेंगे उतने लाएंगे, क्योंकि जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतने रेट बढ़ेंगे। अभी सिस्टम में क्या होता है, जितने कम बायर होंगे उतना कार्टेल मजबूत होगा, उतने दाम कम होंगे। तो ये एक कारण है कि कंपटीशन ना होने से किसानों को कभी पैसा नहीं मिलता। इसका मतलब मोर बायर, बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड मोर इनकम टू फार्मर्स। क्या सरकार ये कानून नहीं ला सकती? आप खुद सोचिए दोस्तों। जो भी आपके विचार हो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अभी क्या है, कमीशन 2 से 6% है। अगर कोऑपरेटिव मंडी होगी तो किसान उसको कम कर सकते हैं। जो 6% है इसको आप 1% कर सकते हो, 5% किसान के पास जा सकता है। आड़तियाज डिडक्शन, स्टैंडर्डाइज फार्मर कैन डिसाइड क्वालिटी नॉर्म्स फॉर प्राइसिंग एंड डिडक्शन। अभी आड़तिया मन मर्जी से करता है, तेरा माल ठीक नहीं है, ये खराब है, इसके इतने मिलेंगे, इसके इतने कम मिलेंगे, इसके इतने पैसे कटेंगे, या आड़तिया डिसाइड करता है, क्योंकि नॉर्म्स नहीं है, खुली छूट है वहां पे एक्सप्लॉयटेशन की। अगर कोऑपरेटिव होगी तो कानून से होगा कि कितनी परसेंटेज पे कितनी डिडक्शन होगी। जब ऐसा होगा तो किसान को भी लगेगा कि अगर वो अच्छा माल मंडी में लेके जाएगा तो अच्छे दाम मिलेंगे। आज हिंदुस्तान में हमारे एक्सपोर्ट्स क्वालिटी और डोमेस्टिक क्वालिटी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्वालिटी क्यों खराब है? क्योंकि मंडियों में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, क्वालिटी बेस पे परचेज होता ही नहीं। जो भी होता है वो किलो के भाव या क्वांटिटी के रेट पे होता है। क्वालिटी का कोई प्रीमियम मंडियों में नहीं मिलता है, इसलिए किसान को भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो आगे बढ़े, मेहनत करे और नई तकनीकें अपनाए। डिलेड पेमेंट, टाइम बाउंड डिजिटल पेमेंट होगा। अभी आड़तिया पैसे लेता है व्यापारी से और किसान को कहता है अगले हफ्ते आके ले जाना। उस दिन भी उसको वो आधे देगा, चौथाई देगा और पैसा अपने पास रखता है, अपने बैंक अकाउंट में रखता है। ये आड़तिया उस पर ब्याज कमाता है, उसको कहीं और रोटेट करता है। तो किसान के पैसे का उपयोग आड़तिया करता है और किसान को सिर्फ जितनी जरूरत होती है उतना देता रहता है। अगर किसान को डायरेक्ट पेमेंट बैंक में मिलेगा डिजिटल पेमेंट के थ्रू, एक तो पूरा मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, और जो किसान के अकाउंट में पैसा रहेगा उस पर किसान को ब्याज भी मिलेगा। और अगर किसान थोड़ी सी समझदारी से काम करे, उसको एफडी करे या किसी और सरकारी पत्र में लगाए तो उसका ब्याज भी ज्यादा मिल सकता है और वेस्टेज भी नहीं होगा। यह भी हमें समझने की बात है। इनफॉर्मल क्रेडिट डिपेंडेंसी, आड़तिया कहता है आपको ब्याज के लिए पैसा चाहिए, मैं देता हूं, बीज के लिए पैसा चाहिए, मैं देता हूं। सब काम इन क्रेडिट पे होता है क्योंकि किसान के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, कोलेट्रल नहीं दे पाता। अगर किसान के बैंक में पैसा होगा तो बदले में कोऑपरेटिव बैंक भी उसको क्रेडिट देगा, सस्ते ब्याज पे उसको लोन मिलेगा और वो अपनी जिंदगी में और तरक्की कर सकता है क्योंकि अब उसके पास और पैसा है। हम अगर सिर्फ इतना सा कर ले तो मेरा अनुमान यह है दोस्तों कि करीब 8 से 15% हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं बिना कुछ एडिशनल एमएसपी को बदले और बिना कुछ और किए। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बदलना है, आड़तियों से कोऑपरेटिव बनाना है, एपीएमसी को। अब मजे की बात क्या है, आड़तिया माल बेचता है, एपीएमसी का मैनेजमेंट आड़तियों के पास है,
लेकिन कभी भी ये आड़तियों की कमेटी एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करते। वो चाहते ही नहीं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि व्यापारी अपने हिसाब से माल खरीद के रखे और ले जाए। वो सिर्फ अपना कोल्ड स्टोर बनाते हैं, वो चाहते ही नहीं कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोर बने या कुछ और बने, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो किसानों की बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होती है, जो वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए फार्मर कंट्रोल्ड मंडी विल इन्वेस्ट इन वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, कोल्ड स्टोरेज एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग। जो भी उनको करना हो, जो माल नहीं बिका उसके लिए किसान छोटी मोटी फैक्ट्री लगा सकता है, प्रोसेसिंग करके प्रोसेस प्रोडक्ट भी आगे बेच सकता है कोऑपरेटिव्स को, जैसा हमने देखा अमूल में या बाकी जगह पे भी। ये क्यों जरूरी है, इसको समझना चाहिए कि कोऑपरेटिव बेनिफिट डायरेक्टली फ्रॉम द वैल्यू एडिशन एंड नो इंसेंटिव फॉर अंडर इन्वेस्टमेंट अनलाइक रेंट सीकिंग मंडीज। इस समय जो मंडीज हैं वो शोषण का केंद्र बनी हुई है। मेरे जो मंडी के व्यापारी वर्ग के दोस्त होंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन किसानों की गरीबी तो यही बताती है कि किसान को कभी पूरा पैसा नहीं मिला। जो कंज्यूमर ने दिया वो किसान तक कभी नहीं पहुंचा। ये किसकी जिम्मेवारी? इसका मतलब ये है कि अगर किसान को क्वालिटी मिलेगी तो वो मजबूरी में नहीं बेचेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, या तो कोल्ड स्टोर में रख लेगा मंडी में ही, या प्रोसेसिंग में दे देगा और वहां से पैसा ले लेगा। तो मजबूरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल मेथड से ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी होगी। कोऑपरेटिव्स कैन मैंडेट ई ऑक्शन, पब्लिश डिस्प्ले ऑफ द बिड्स एंड ई नाम इंटीग्रेशन। किसान जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मालिक हैं मंडियों के, अभी वो मजबूर हैं मंडियों में। इसका मतलब प्राइस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री विल कोलैप्स। तो जब एसिमेट्री कोलैप्स होगी, प्राइस में डिस्टॉर्शन कोलैप्स होगा, तो किसान को फायदा होगा। क्या सरकार को यह नहीं करना चाहिए? जहां जहां पे भी किसानों की प्राइस डिस्कवरी होती है, सरकार के सारे कानून उनके खिलाफ हैं। फ्यूचर्स मार्केट में किसानों की फसलों की प्राइस डिस्कवरी होती थी, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है, एक्सपोर्ट हम बंद कर देते हैं। मंडियों में प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए, हमने किसानों की वहां भागीदारी रखी ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार के कानून किसान के हित में है? आप बाकी सब कुछ कर दीजिए, अगर किसान को सही दाम नहीं मिलता तो किसान का शोषण ही होता है। बाकी सब लॉलीपॉप किसान के काम के नहीं है। अगर किसान खुद मंडी में होगा तो उसका डायरेक्ट मार्केट लिंकेज होगा। फिर किसान आपस में जो एफपीओज और कोऑपरेटिव्स हैं, अगर उनकी बड़ी डिमांड है उस एरिया में, तो वहां की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर किसान और एफपीओज और कोऑपरेटिव तय कर सकते हैं कि हमें कौन सी फसल किस वैरायटी की उगानी है, किस क्वालिटी की उगानी है, ताकि उनको ज्यादा दाम मिले। ये डिसीजन भी किसान संस्थाएं ले सकती हैं। एक्सपोर्ट के साथ जुड़ाव हो सकता है, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होटल इंडस्ट्री है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके साथ किसान डायरेक्ट काम कर सकता है। इसका मतलब फार्मर स्टॉप सेलिंग टू मंडी ट्रेडर्स एंड स्टार्ट सेलिंग टू मार्केट्स। अभी क्या हो रहा है, किसान बाजार में नहीं है, ट्रेडर इज नॉट मार्केट, याद रखिएगा। हम कहते हैं एपीएमसी इज ए मार्केट, नहीं। एपीएमसी ट्रेडर्स का कार्टेल है, क्योंकि वहां पे जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मार्केट डेफिनेशन के अगेंस्ट है। मार्केट में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है, एपीएमसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो एपीएमसी जो है वो अपने आप को मार्केट अगर कहती हैं तो ये धोखे में रखने की बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका फायदा होता है या नहीं, हम कुछ एविडेंस देख लेते हैं। हमारे पास भारत में भी है, अमूल फार्मर्स कोऑपरेटिव है, सहकारी कॉटन जिन महाराष्ट्र गुजरात के अंदर है, और वेजिटेबल कोऑपरेटिव्स कर्नाटका और केरल में है। किसानों को फायदा हो रहा है। आप इस बात को देखिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो फूलों की मंडी है वो कोऑपरेटिव है। न्यूजीलैंड में जो सबसे बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसानों की कोऑपरेटिव्स है। डेनमार्क में एग्री कोऑपरेटिव्स हैं। इवन इजराइल की, जिसकी हम दुहाई देते हैं कि इजराइल में इतना अच्छा एग्रीकल्चर होता है, वो सब कोऑपरेटिव्स हैं, जो वहां के किबल्स हैं। तो कोऑपरेटिव ने ही बदली है किसानों की किस्मत। कभी भी आप देखेंगे कि किसी प्राइवेट कंपनी ने किसानों की किस्मत बदली? आप एक एग्जांपल उठा के दे दीजिए कि इस प्राइवेट कंपनी के कारण किसानों का भला हुआ, एक एग्जांपल दे दीजिए। हमेशा कोऑपरेटिव्स ने किसानों की किस्मत बदली है। इसका मतलब जो कंज्यूमर प्राइस है उसका ज्यादा शेयर किसानों तक जाता है। अब हमें करना क्या होगा, जिसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि
कानून तो हम बदलेंगे लेकिन उसकी पॉलिटिक्स नहीं जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है? जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है, इलेक्शन से सीईओ मत लाइए। अमूल में इलेक्टेड सीईओ नहीं होता है, वहां प्रोफेशनल सीईओ, इसलिए आज अमूल सक्सेसफुल है। जब आप इलेक्टेड करके कहेंगे कि ये चेयरमैन बनेगा और सीईओ बनेगा कोऑपरेटिव का, कुछ नहीं होगा, वहां सिर्फ नेतागिरी होगी और कुछ नहीं हो सकता। ऑडिट एंड ट्रांसपेरेंसी, स्टेट को ऑडिट करना होगा ताकि पैसे का हेरफेर ना हो। ओपन बायर एक्सेस, नो न्यू मोनोपोलीज, कोई भी कंट्रोलिंग स्टेक एक आदमी के पास नहीं हो, कोऑपरेटिव है, सबका हक बराबर है। स्टेट की तरफ से जो ओवरसाइट है, मैनेजमेंट है, वो देखना चाहिए कि अगर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कोई भी करता है उसमें पेनल्टी हो। और ग्रेजुअल ट्रांजिशन, मैं नहीं कह रहा कि देश की सारी मंडियां आप एक साथ बदल दें, हर राज्य में कम से कम 1 या 2 मंडी पे ये काम शुरू होना चाहिए ताकि किसानों को अनुभव दिखे कि कैसा फायदा होता है और किस तरह से किसान आगे काम कर सकता है। अगर सरकारों को फिर भी डर लगता है कि नहीं ये सारे हमारे जो वोट बैंक का इश्यू है या जो ट्रेडर्स हमारे फाइनेंसर्स हैं, पॉलिटिकल फंडिंग बंद हो जाएगी, मैं तो कहूंगा आप एक नया कानून बनाइए एपीएमसी कोऑपरेटिव्स के नाम से। कोऑपरेटिव एपीएमसी बनाइए और उसमें हर जिले में 1 मंडी बनाइए और देखिए कि उनका अनुभव कैसा रहता है। और वहां जो है मैनेजमेंट वो सिर्फ किसानों का हो। अगर उसके अंदर बाकी लोग आना चाहते हैं तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रोलिंग स्टेक किसानों का होना चाहिए। अगर आप वहां पे मैनेजमेंट कमेटी 20 लोगों की बनाते हैं तो कम से कम 11 किसान होने चाहिए, जो ऑनेस्ट किसान हो, जिनका ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं हो। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बचाना होगा। अगर उसके परिवार में कोई भी ट्रेडर है, जिसको हम कहते हैं आर्म्स लेंथ, अगर वहां कोई भी ट्रेडर है, वो व्यक्ति उस मैनेजमेंट कमेटी में नहीं होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इससे क्या होगा? किसानों की आमदनी, मेरा पूरा एश्योरेंस है कि 10 से 20% आसानी से बढ़ जाएगी। पेमेंट इमीडिएट मिलने लगेगा, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेंगे। सेलिंग जो कॉस्ट है, अभी कमीशन और उताई चढ़ाई दुनिया भर के खर्चे जोड़ते आड़ती है, वो कम हो जाएंगे और ओवरऑल जो वैल्यू चेन है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, किसानों को फायदा होगा। इसका मतलब क्या है? एमएसपी प्रोटेक्ट्स फार्मर्स इन बैड ईयर्स। अगर किसी समय में फसलें खराब, मतलब कि बाजार खराब है, तो सरकार को पता है कि कितनी फसल मंडी में आ रही है। सरकार वहां एमएसपी पे इंटरवीन कर सकती है क्योंकि वहां आड़तियों का खेल नहीं चल रहा है। किसान का पैसा जो है मंडी में वो सीधा किसानों के पास जाएगा। जो भावांतर योजना वो क्यों फेल हुई? क्योंकि एपीएमसीज में आड़तियों का कब्जा था। अगर भावांतर योजना में किसान होते तो कभी भी फेल नहीं होती। कोऑपरेटिव मंडीज एनरिच फार्मर्स इन नॉर्मल ईयर्स। इंडिया नीड्स बोथ। हमें फ्री मंडीज भी चाहिए जो किसानों के कंट्रोल में हो, कोऑपरेटिव हो फार्मर्स की, और एमएसपी भी रहे। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पे काम करेगी तो किसानों का फायदा होगा। बजट सीजन आने वाला है। बजट के अलावा भी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को, जो आपकी अपनी राज्य सरकारें हैं, आपकी अपनी पार्टी की राज्य सरकारें हैं, वहां पे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। गृह मंत्री साहब मंत्री हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के, उनको भी इस पे देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक कदम हमेशा के लिए किसान उनको दुआएं देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इससे किसानों का भला होगा या नहीं होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।